होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। ये विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पित्ते की पथरी होम्योपैथी दवाओं से निकल जाती है। पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स हमें इस तरह के आए कि डॉक्टर साहब पित्ते की पथरी तो निकलती नहीं है और आपने कैसे पित्ते की पथरी की वीडियो हम तक पहुंचा दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 10 सालों से हम होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2014 में हमारी डिग्री कंप्लीट हुई और हमने 2014 में क्लिनिक ओपन किया और जब से लेके अब तक हमने ऐसे 50 केसेस होम्योपैथी में देखे, अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस में देखे, जिनको ब्लड प्रेशर था। और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जिनको हो जाती हैं, अंग्रेज़ी डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि एक गोली पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, ये ब्लड प्रेशर कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होता है। इस तरह की भाषा उनको सिखाई जाती है, उनके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां कभी ठीक नहीं होती हैं, आपको ये गोली पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। और मरीज़ के दिमाग में इसलिए बैठ जाती है क्योंकि जब वो दिखाने जाता है अंग्रेज़ी डॉक्टर को और 2000 फ़ीस देने के बाद, पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद, जब डॉक्टर्स उसको ये कहता है बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ, जब उसको ये एडवाइस करता है कि ये गोली तो आपको पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, उसके बाद वो बात दिमाग में ऐसे बैठ जाती है इंसान के और फिर वो फिक्स हो जाती है कि अब ये गोली हमें खानी पड़ेगी और ये बीमारी ठीक नहीं होती है, पूरी ज़िंदगी हम जब तक जिएंगे ये गोली खाएंगे। इस तरह की चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। उसके बाद हम जैसे डॉक्टर, यानी होम्योपैथी जैसे डॉक्टर, होम्योपैथी माध्यम को लोग देखा जाए तो इतनी अहमियत या इतनी वरीयता नहीं देते हैं जितनी वरीयता अंग्रेज़ी डॉक्टर को दी जाती है, और वो डॉक्टर काफ़ी महंगे होते हैं। तो हम जब उनसे ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी दवाएं आपकी छूट जाएंगी, ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो जाएगा, तो वो ये बात मानने तैयार नहीं होते। बोले ये बकवास कर रहा है, अंग्रेज़ी डॉक्टर ने तो इतनी ज़्यादा फ़ीस लेके और इतना ज़्यादा वेट करा के हमें दर्शन दिए, उसके बाद ये कहा कि कभी लाइफ में इस गोली को मत छोड़ना वरना आपकी मौत हो जाएगी। इस तरह से उसको डरा दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें समाज में एक घर बना चुकी हैं कि ये ठीक नहीं होती। इसी तरह से गठिया हो, दमा हो, पथरी की बीमारी हो, चर्म रोग हो, प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट हो या इम्पोटेंसी हो, इनका किसी का भी मुकम्मल इलाज अंग्रेज़ी दवाओं में नहीं है। सिर्फ एक पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट के थ्रू अंग्रेज़ी दवाओं से दबा के रखा जाता है, कभी ज़िंदगी में मरीज़ ठीक नहीं होता। डॉक्टर हेनी मैनन, जिन्होंने होम्योपैथी का इन्वेंशन किया, उनका जो अपना विचार था, जो उन्होंने लिटरेचर में फ़िलॉसफी के माध्यम से ये बताया कि दवा वो है जो बीमारी को ठीक कर दे, वो दवा जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। इसी के सिद्धांत पर होम्योपैथी का इन्वेंशन हुआ और उन्होंने देखा कि वो असाध्य बीमारियां जो अंग्रेज़ी दवाओं से या दूसरे माध्यम से ठीक नहीं होती हैं, होम्योपैथी दवाएं उनको पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार पित्ते की पथरी के बारे में लोगों का ये मानना है कि ये तो सिर्फ ऑपरेशन से ही जाती है, और मानना क्या है, उनको ये बता दिया गया है, उनको ये समझा दिया गया है कि पित्ते की पथरी कभी खुलती नहीं है, इसका ऑपरेशन होता है, वरना पित्ता फट जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। इस तरह की डरावनी लैंग्वेज के साथ जब समझा दिया जाता है तो वो मानने तैयार ही नहीं होते, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके अपोजिट है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से पित्ते की पथरी डिज़ोल्व हो जाती है। एक इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा। ये आप इमेज में देखिए। इमेज में आप ये देखेंगे कि ये जितना रेड पोर्शन है ये सारे का सारा लीवर है, और ग्रीन वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे हो इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। होता क्या है, गॉल ब्लैडर अपने आप में एक रिजर्वॉयर है, एक बर्तन है। इसका अपना कोई सेक्रीशन नहीं है, बल्कि जो पित्ता बाइल को सेक्रीट करता है उस बाइल को ये पित्ता अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है और उसको कंसंट्रेट बना देता है, ताकि समय रहते
जब ज़रूरत पड़े तो उसको आंतों में छोड़ दिया जाए और डाइजेशन को प्रॉपर किया जाए। होता क्या है, जब हमारे गलत खान पान, हमारी गलत जीवन शैली, गलत लाइफस्टाइल प्रचलन में आता है और उस कंडीशन में जो ये लीवर बाइल सेक्रेट करता है, ये बाइल जो लीवर सेक्रेट करता है वो ख़राब क्वालिटी का होने की वजह से इस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। स्टोर तो होता ही है, लेकिन ख़राब क्वालिटी का पित्त होने की वजह से ये जम जाता है और इस पित्त का जमना ही गॉल स्टोन कहलाता है, पित्ते की पथरी कहलाता है। हम जो दवाएं देते हैं वो इस तरह की दवाएं होती हैं और कुछ खान पान में इस तरह का मैनेजमेंट करवाते हैं, इस तरह के डाइट रेजिम हम उसको फॉलो कराते हैं और जो दवाएं देते हैं उससे जो क्वालिटी बाइल की डिस्टर्ब हुई है वो क्वालिटी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और जब अच्छी क्वालिटी का बाइल इसमें स्टोर होता है तो जो जमा हुआ बाइल है उसको भी वो डिज़ोल्व करके धीरे धीरे अपने अंदर घोलकर ये बाइल डक्ट के माध्यम से आंतों में पहुंचा देता है। ये ठीक इसी तरह से धीरे धीरे ये पथरी डिज़ोल्व होकर बाहर निकल जाती है। अगर लोगों की ये धारणा है कि गॉल स्टोन डिज़ोल्व नहीं होती है तो ये धारणा गलत है। अगर सही खान पान और हमारे द्वारा बताई गई हमारे द्वारा दी गई होम्योपैथी दवा अगर इस्तेमाल की जाएगी तो गॉल स्टोन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। चूँकि होम्योपैथी बीमारी को जड़ से ठीक करती है। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट के साथ हमारे द्वारा दी गई दवाइयाँ आप यूज़ करते हो तो पित्ते की पथरी पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। अगर आप इस्तेमाल करते हो तो देखिए, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। एक दायरा जो हमारे चारों तरफ खींच दिया गया है, एक लकीर जो बना दी गई है कि साहब ये तो ऐसा ही होना है, ऐसा नहीं है। देखिए, मेडिकल साइंस डायनामिक है और मेडिकल साइंस को हम स्थिर नहीं कर सकते कि नहीं जी इसका ऑपरेशन ही होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डायनामिक हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ेगा और पित्ते की पथरी भी डिज़ोल्व हो जाएगी। ये चीज़ें तभी संभव होंगी जब आप लोग ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे और दवाओं को इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।